हाँ तो जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, इस कजाकिस्तान की वीडियो सीरीज़ में। और फ़िलहाल अभी मैं, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में अगर देखा होगा, तो मैं अभी शुम्बुलक में हूँ। शुम्बुलक मीडियो कैंप में मेरा स्टे है। जैसे कि ये मेरा पीछे स्टे यही है और मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये जो है अपना फुटबॉल कोर्ट है, तो यहाँ भी जा सकते हो। बाकी आप मेरे पीछे तो नज़ारे देख ही सकते हो। और आज की वीडियो ये होगी सेती विलेज के ऊपर, SATY सेती विलेज। तो इस सेती विलेज में यहाँ पर ही कहीं बहुत सारे लेक्स हैं, कैनियन लेक, कैंडी लेक। तो आज की वीडियो इन सब लेक्स के बारे में होगी, प्लस सेती विलेज के बारे में। अगर वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। और फ़िलहाल अभी यहाँ के 8:30 बज रहे हैं कजाकिस्तान में, और इंडिया में 9 बज रहे हैं, मतलब कि आधा घंटा वो इंडिया आ गए। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी मैं अपना बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। ठीक है, रेडी होने के बाद सीधा मैं सुबह 8:30 बज रहे हैं, तो मैं सोचा कि मुझे वॉक करनी चाहिए, क्योंकि 6:30-7 बजे मैंने सोचा कि नहा धो के बढ़िया कंप्लीट होके अपन रेडी होके ही करें, ताकि अपना टाइम बचे। और आज की वीडियो में ऐसा है कि मैंने क्या करा है, जो कजाकिस्तान की जो भी टूर एंड ट्रैवल्स की जो गाड़ी है, तो वो मैंने $140 में कर ली है, जो कि 2 से 3 दिन वो घुमाएगा, जिसके अंदर सारे लेक्स, सेती विलेज वगैरह वो सब है। तो $140 है, और उसका मैंने पिकअप पॉइंट यही शुम्बुलक मीडियो कैंप में रखा है। ठीक है, तो फ़िलहाल मेरे पीछे की आप नज़ारे तो देख ही सकते हो। बस यहाँ पर जो 7 और 8 नंबर वाला है, वो मेरा उसमें है, उसी में मैं रुका हूँ। ठीक है, और इसकी सारी डिटेल्स, कितने में मैंने लिया, कितने, और एक ही दिन की रुका हूँ मैं फ़िलहाल, कितने में लिया वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, प्लस इसकी लोकेशन भी दे दूँगा। ठीक है, मतलब कि एड्रेस दे दूँगा। फ़िलहाल मैं थोड़ी सी वॉक में निकला हूँ, और आज जो सूरज की किरणें हैं वो थोड़ी सी तेज़ है, पता नहीं क्यों। बाकी कल तो बहुत ठंड लग रही थी, और देख सकते हो। बाकी तो मैं आगे चलता जा रहा हूँ। अभी पीछे के पहले एक व्यू देखिए, फिर मैं वॉक करके आपको दिखाता हूँ आगे। और ये देखिए भाई, मेरी उंगली देखिए ना, बस यहीं पर ही मेरा कैंप है, जो कि मैंने आपको कल दिखा दिया था। और आपको मैं दोस्तों एक चीज़ और बताऊँगा कि ये जो आप शुम्बुलक में आना चाहते हो ना, तो शुम्बुलक में आप जो बस हैं वहाँ की लोकल बस, वो भी चलती है। तो आप बस में भी, जो नॉर्मल अलमाटी में कहीं भी आप रुक के किसी से भी पूछ सकते हो कि बस मुझे यहाँ शुम्बुलक जाना है, तो कैसे जाया जाए, मतलब जो लोकल बस है, तो उन्हें बता देंगे आपको कैसे बुक करना क्या है, और तो उससे आ सकते हो। बाकी देखिए, ये मेरा, ये यहीं पर ही मैंने कल रात में खाना खाया था, वीडियो में तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, बाकी ये यहीं पर ही काउंट अपना इन्फॉर्मेशन, यहाँ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये आगे साइड चल के अपन देखते हैं अब आगे। चलो आगे और बताता हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ। ये देखिए, आप एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सामने आप पार्क तो नहीं, बच्चों का खेलने का भी है। अगर बच्चों का खेलने का भी है तो आप यहाँ भी आ सकते हो। ये देखिए, ये यांडेक्स गो वाली कैब गई है अभी। चलते हैं आगे और देखते हैं। थोड़ा आगे तक जाता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ। और हाँ तो दोस्तों, मैं अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने बताया, शुम्बुलक मीडियो कैंप में मैं इधर ही रुका हूँ। तो सामने का व्यू देखिए, सामने का कैसा व्यू है। ये देखो, एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है यहाँ पर। और बस ये यहीं पर ही मेरा स्टे है, यही इस जगह। और देखो, यहाँ पर कार भी पार्किंग का है, ये देख सकते हो आप। इसके अलावा ये व्यू देखिए आप सामने का, कितना शानदार है। और यही आपकी गंडोला राइड, जो कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था। और दोस्तों, जस्ट वॉक करते करते मेरे पीछे देख सकते हो, लोग स्कीइंग के लिए जा रहे हैं। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा शायद, तो वो भी मैंने जैसे अपने आइस पर, बर्फ़ पे ऊपर साइड, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, मतलब कि पिछली वीडियो में, तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर करने को। शुम्बुलक है मीडियो कैंप, मतलब बेस्ट वर्थ इट। आपको शुम्बुलक आना ही आना है। 20-25 किलोमीटर्स दूर है अलमाटी से। और अलमाटी में आपको वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। अभी थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है आज, शायद 8-10 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है शायद। देखते हैं आगे का सीन। देखो, ये कार आ रही है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। खैर, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों लोगों को पता होगा कि यहाँ पर क्या है। जैसे इंडिया में लेफ़्ट साइड गाड़ियाँ चलती हैं, अगर मेरे मुझे सीधे जाना है, और उधर साइड राइट से आएगी, मतलब सामने अपोजिट दिशा में। तो यहाँ पर उल्टा है। ठीक है,
और यहाँ पे स्टीयरिंग भी उल्टी है, ठीक है। तो ऐसा तो सभी लोगों को पता होगा, बाकी मैंने सोचा थोड़ा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ मैं। बाकी बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। थोड़ी वॉक पे निकला थोड़ा सा, बस पलट जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि मैंने जो कैब बुक करी है, और एक और चीज़, जो मैंने कैब बुक करी है ना, उसका भी सब डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, टूर एंड ट्रैवल्स का, जो कि 2-3 दिन घुमाएगा। $140 का है वो, US डॉलर्स, इधर उसको US डॉलर्स हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, आप देख सकते हो। बाकी ये देखो गंडोला राइड स्टार्ट हो गई है सामने, शायद दिख रही होगी आपको, ये देखो दिख रही है, ये है ये जी, ये देखो ये इंडेक्स गो की कार गई, ये देख सकते हो। ये देखो भाई, ये जो कार है, देखो इस तरह की सारी कारें देखो, कुछ कुछ इधर मुड़ रही है, ये भी कार मुड़ेगी, यानी कि ये भी अपने कैंप में ही जा रही है शिमुलुक में आने की। यहाँ पे स्कीइंग करेगा या फिर जो भी करेगा वो आदमी। ये देखो एक चीज़ और बताऊँगा मैं आपको, ये देखो ये जो मेरे पीछे आपको जो पहाड़ दिख रहा है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ नहीं है, यहाँ मेरे जस्ट पीछे साइड। और जस्ट मेरे सामने देखोगे तो ये देखो यहाँ बर्फ़ जमी हुई है बिल्कुल सामने, मतलब अपोजिट दिशा में बर्फ़ जमी हुई है, और उसके अपोजिट दिशा में बर्फ़ बिल्कुल नहीं जमी है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसका कारण ये देखिए यहाँ पर, और इसका कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो जो सूरज की रोशनी है वो इधर से आ रही है, जैसे कि मेरे पीछे से, तो वो सीधा यहाँ पर पड़ रही है, तो ये बर्फ़ पिघल चुकी है, ये वाली बर्फ़ पिघल गई है उस कारण से। और उधर सूरज की रोशनी जो मेरे सामने है वो उधर कम पड़ रही है, मतलब पड़ती है लेकिन उधर कम पड़ रही है, तो इस कारण से उधर की बर्फ़ अभी भी जमी हुई है देखो। और लगभग 6 से 7 दिन पहले ही शायद यहाँ पर स्नोफॉल हुआ है अभी। ये देखो ये जो 12 नंबर की बस है ना, मैं इसी बस की बात कर रहा था। यही बस जो है ना, यही आपको यहाँ पर तक शिम्बुलुक तक छोड़ देती है। तो अगर आप इस लोकल अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना सकते हो तो इससे भी आ सकते हो, बस आप पूछताछ कर सकते हो कि कैसे क्या है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, सभी लोग अच्छे हैं, वो फ्रेंडली है, आप जो पूछोगे वो बता देंगे आपको। और यहाँ पर ही मैंने आपको बताया था, यहाँ से मेरे जहाँ मैं रुका हुआ हूँ उससे 3 से 4 किलोमीटर ही स्कीइंग है, मतलब स्कीइंग जो पर ओलंपिक्स के जो गेम्स हुए थे स्कीइंग का, यानी कि बर्फ़ के ऊपर जो स्केटिंग जो होती है इस तरह की, तो 3 से 4 किलोमीटर है। तो थोड़ा उसको मैंने आपको इससे कल दिखा दिया था, कल की पिछली वीडियो में शिमुलुक, मैं उसमें केबल कार से जब दिखाया था मैंने आपको, कि अभी तो मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि वहाँ अंदर जाना अलाउ नहीं है वैसे, तो मैंने सोचा रहने देते हैं। ये देखिए सामने का व्यू। और चलो ठीक है, मैं अब जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करूँगा, ब्रेकफास्ट में ही आपको बता दूँगा क्या क्या चीज़ है, फिर उसके बाद मैं आपको मेरी कैब में ही मिलूँगा, जो मैंने कैब बुक करी है, जैसी वो आएगी, ठीक है। हाँ सो दोस्तों, ये यहीं पर ही इन्फॉर्मेशन काउंटर है, तो इन्हीं से ही मैंने लिया है। तो ये मेरे को पूछ रहे थे व्लॉगिंग है कि क्या है, तो मैंने बताया व्लॉगिंग है, फिर उन्होंने चैनल को देखा तो ये है। सो वेलकम टू शिम्बुलुक मोटो कैब। थैंक यू सो मच। तो देखो भाई, ये आ गया अपना 7 और 8, यही सही मैं आया था अभी, 7 और 8 अपना है। तो देखो यहाँ पर आइस जमी हुई है पीछे, तो आप कुछ नहीं, बढ़िया, मतलब स्नोफॉल वाले समय में तो आपको तो बहुत मज़ा आएगा, मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि यहीं पर अभी देख सकते हो ना आप, किसी बर्फ़ जमी हुई है। अगर इसको मैं यहाँ से देखो, ये अगर मैं करूँ, ये देखिए किस तरह की बर्फ़ है, बिल्कुल सॉफ्ट तो नहीं, थोड़ी थोड़ी जम गई है, बाकी कुछ दिन पहले ही स्नोफॉल हुआ है अभी, देख सकते हो आप। तो ये अपना आ गया है कैंप, ये देखो ये अपना आ गया है कैंप, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। ये देखो ये सारे बने हुए हैं, दूसरों के हैं, और यही अपना 7 और 8 वाला अपना है। ये देखो यहाँ पर नदी भी बह रही है, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखो। तो ये चीज़ें सामने पेड़, और रात भर बिल्कुल ये सूदिंग नॉइस आती रही पानी की फ्लो की। और यही अपना बेडरूम है, बेडरूम तो नहीं, मतलब कह सकते हो आप, जैसे तंबू टाइप का। ये देखो मैंने वो विज़िट तो करवा ही दिया था कल। चलो देखते हैं अब आगे, मिलते हैं। देखो भाई, ये जो ब्रेकफास्ट है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसमें आप देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पर ब्रेकफास्ट पे नाम लिख देते हैं, जैसे ये आदित्य लिखा हुआ है, इसके बाद कुशवा लिखा है, इधर भी कुशवा, तो ये अब हमारा है। तो इस तरह से टोटल 5 हमारे हैं, तो आप इनमें से आप उठा सकते हो और यहाँ पर बैठ के फिर खा सकते हो आप, कुछ इस तरह का। वो वाला दिखाते हो आप उसमें। और ये सामने ही है, जस्ट वहीं पर ही हमारा स्टे था, और यहीं पर ही अपना ब्रेकफास्ट लिया, अब ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये तो बीच में कॉफ़ी का भी है, कॉफ़ी वगैरह बना सकते हो आप।
देखो बस ये चीज़ है और इसमें से बस मैं निकालता हूँ। देखो कुछ इस तरह का है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हाँ, बटर मिल्क। यस। दिस इज़ बटर मिल्क और दिस इज़ द ट्रेडिशनल ड्रिंक, सो दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, ओके, एंड यू कैन टेक दिस कॉफ़ी एज वेल। दिस इज़ कॉफ़ी टू एस्प्रेसो। देखो ब्रेकफास्ट में कुछ इस तरह का है, ये भी वेज ऑप्शन है, और ये है, और ये दलिया टाइप का है, दलिया टाइप का है। चलो मैं खाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये देखो वेजिटेरियन ऑप्शन, ये बटर है, ये शायद जैम है, और ये भी कुछ चीज़ जैसा कुछ है, और ये दलिया टाइप का है, और कॉफ़ी ले सकते हो, पानी भी है। ये देखो, और मैं खाता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। हाँ तो दोस्तों बस अब मैं चेकआउट कर ही रहा हूँ। ये मेरे जो पीछे देख रहे हो ये टेंट, तंबू कह सकते हो, तो बस इस तंबू में ही मैं रुका था, तो यहीं पर ही मैं सोया था। जब सब कुछ इसमें आपको मैंने रूम टूर तो दे ही दिया था। ये सारे कंबल हैं, आपका हैंड जो छोटा सा टाइल रहता है हाथ पोंछने का वो भी है, और सबको फिर उसके बाद नाइटी भी है, जो है ना, ये नाइटी भी पहन सकते थे आप। तो ये पूरा था इसका। बाकी एक चीज़ मेरे को आपको दिखानी थी, ये देखिए यहाँ पर ये हीटर भी है। देखो ये हीटर का भी सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर अगर ऑफ़ करोगे या ऑन करोगे तो देखो ये इसे बटन दबाओगे ना तो देखो ऑन हो गया। फिर स्पीड कम चालू कर सकते हो आप, इससे 1 2 इससे मीडियम लो हाई। तो अभी तो मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ मैं, क्योंकि जा रहा हूँ। बंद कर दिया, बहुत गर्म है, देखो बहुत गर्म हो जाता है। आपको ये भी मिला था, ठीक है। इसके अलावा फ्रिज है, ये फ्रिज भी दिखाई दिया था मैंने, है ना। तो जाते थे दिखा रहे, सारी कोल्ड ड्रिंक्स थी, तो कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं पी, बाकी कुछ थी तो कुछ तो मैंने रख लिया, अब गाड़ी में बैठ के पीऊँगा। इसके अलावा आपको बाथरूम में एक चीज़ और दिखानी थी, जैसे ये लाइट दिख रही है आपको, देखो ये लाइट ऑटोमेटिक चल रही है ना। बस मैं उंगली टच नहीं करूँगा इसमें, आप देखना, बस हल्का सा वो करूँगा, ऑटोमेटिकली बंद होगी। ये देखना, एक सेकंड में आपको इसे दिखाता हूँ। ये देखो बस मैंने टच नहीं करा है, वापस से मैंने करा, ये तो वापस चालू हुई। देखो तो इस तरह से ये बंद चालू हो जाती है। अभी तो पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। ये देखो बंद हो गई, मैंने छुआ नहीं है, बंद हो गई। ये देखो ये बंद हो गया। ये बंद हो नहीं रहा है यार, ये हो गया। ये देखो बंद, ये लो लाइट हो गई, फिर बंद हो जाएगा। देखा, ये फिर से वैसा से बंद चालू हो रहा है ये। तो अब बस ये उंगली से टच करके हो जाएगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलो मैं जाता हूँ और मिलते हैं अपन। भाग मेरी वैन आ गई है, तो उसके बाद वहीं पर मिलता हूँ आपको, ठीक है। बस फिर इस तरह से आप बंद करके चले जाओ, ये चेन बंद कर दो, ये चले जाएंगे। देखो ये हो गया। चलो चलते हैं आगे और मिलता हूँ आपको मेरी कार के पास। हाँ तो दोस्तों जस्ट चेकआउट कर दिया है मैंने, और ये जो देख रहे हो ये हमारे पीछे यही खड़ी है, यही हमारी गाड़ी है। अभी तो अभी क्या हमारे पास सामान ज़्यादा होने के कारण वो ऊपर का जो रूफ़ है, जैसे कि ये रूफ़ है, तो अपना उनका हाउस यहीं पर ही वो निकाल करके आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या, ताकि अपने को सामान रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो रूफ़ निकालने जा रहे हैं। और बस एक 5 मिनट्स में हमारा उनका हाउस यहीं पर ही है भैया का। चलो ठीक है, अभी वेट करते हैं। और पैकिंग हो गई, चेकआउट हो गया है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि हाँ तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि जो भी रूम के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री है, जो मैंने आपको दिखाया था कोल्ड ड्रिंक वगैरह और ये वो, खैर वो सब चीज़ें पेड ही थी। मतलब ये चीज़ आम इंसान को ऐसे पता नहीं होता है, और कहीं इनकी बुकिंग में शायद मैंने देखा था तो कहीं कुछ लिखा भी नहीं था ऐसा कुछ कि ये जो भी आपके रूम में रहेगा तो वो पेड रहेगा। तो उसमें ये चीज़ थी कि मतलब वो पेड था। तो बस ये है कि अगर आप आ रहे हो इधर शिम्बुलुक वीडियो कैंप में, जहाँ पर मैं रुका था, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में बता ही दूँगा कि यहाँ पर था उसका एड्रेस, तो आप वहाँ पर वो चीज़ पेड है, ठीक है। या तो आप पहले ही क्लियर कर लेना कि जो भी ऐसे फ्रिज के अंदर रखा है या कुछ रखा है तो पेड है या फिर अनपेड है, तो कुछ इस तरह से आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ थी। बस अब हमारी वैन आने वाली है और मैं बस इस शिम्बुलुक वीडियो कैंप को बाय बोल के निकलता हूँ। हाँ तो दोस्तों बस ये कैब आ चुकी है, तो यही अपने को विलेज की तरफ ले जाएंगे, और ये अभी सामान रखने हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो बस अब मैं जाता हूँ और आपको बीच में शॉर्ट्स दिखाते रहूँगा, और मिलूँगा सीधा आप सेटी विलेज में। बीच में शॉर्ट्स देखते रहिए, और कुछ भी इंटरेस्टिंग रहेगा तो मैं बताते रहूँगा।
So wait. So he is the main. Who is the? What's your name? Arthur. Arthur. So Arthur हमको ले जाएंगे Seti village. So he will help us to go in Seti village. Correct? Yes. Yes. And let's see what will happen, and we will enjoy a lot. Correct? Correct. Thank you. We'll enjoy. Yes. चलो let's go. Let's yes, go. देखो ये वाला जो है इनका घर है, जो हमारे साथ में चल रहे हैं, और जर्नी की स्टार्ट हो चुकी है। How much will it be? Like lunch? How much? Lunch is about 3,000 per person. Okay. It's like 15,000 for lunch today, 15,000 for dinner today, 15,000 for lunch tomorrow. Okay. It's 45,000 tenge. It's $100. Okay. And then, if you want to ride a horse today or tomorrow in Kainde and Kolsai, it's another $100. So you need to change to $100, something like that. $100 for the horse ride. For all of you, yeah. Oh, okay, okay. Sure. It's cheap. तो हमारे पास में एक extra. हाँ तो दोस्तों बस ये यहीं पर ही अपना शिम्बोलक से निकले हैं, तो ये सीधा एलमाटी सिटी में ही लाया है ये। तो वहीं पर ही कुछ करेंसी एक्सचेंज कराना था मुझे, तो ये करेंसी एक्सचेंज हम यहाँ करा सकते हो। देखो 501 ये पूरा इसका एड्रेस है, आप देख सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द टू रेट्स हियर, 500, 0.90 एंड 501। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से जहाँ चाहो वहाँ करा सकते हो। ओके, लेट्स गो। हाँ तो दोस्तों जैसा कि उसने बताया कि जो मेरे हमारे साथ में ड्राइवर है उसने बोला कि ये अच्छा है, यहाँ पर दो हैं एक्सचेंज रेट, तो 501 सामने वाला 501 में दे रहा है और ये 500.90। तो उसने बोला कि आप ये कर सकते हो, क्योंकि ये चीट नहीं है जो वाला ये वाला शॉप है। तो इस शॉप का नेम बता देता हूँ मैं, कुछ इस तरह का शॉप है ये। ओके, सो मैंने यहीं पर एक्सचेंज करा लिया है, ये कुछ नोट्स करवाए हैं मैंने, तकरीबन $50, तो 500.90 का रेट मुझे मिला है। और साथ में मेरे पास भैया भी हैं जिन्होंने मेरे को चेंज करा, तो आप देख सकते हो। एंड सो थैंक यू सो मच। हेलो, तो इनके साथ रह सकते हो। यस, सो दिस इज़ द मैन, ये हमको जो ले जा रहे हैं, और इनके साथ में डॉलर्स चेंज कराएं। सो लेट्स गो। ओके, Yes, but yeah, Yeah, there's a train. but better flight, same money. Same money. Yeah. Okay. Inside Uzbekistan, between the cities, you can take a trains. ओके। Have you been ever? No. It's very good because it's super connected with Indian history. So I believe the north side, the palau, the samosa come from Uzbekistan. Oh, okay. Yeah, many centuries ago, Uzbek king was the part of the north side of India. ओके, So ये बोल रहे हैं उज़्बेकिस्तान ज़्यादा अच्छा है, वो काफ़ी इंडिया के कल्चर से कनेक्टेड है। मिलता जुलता। हाँ, एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू पाकिस्तान। उज़्बेकिस्तान इसी के जस्ट साइड में है उज़्बेकिस्तान। This language, Urdu, हाँ, it's come from Uzbek, very close to Central Asian. actually Uzbekistan needs visa for Indian. Oh yeah? Yeah, I did not had time, so that's why I just came for Kazakhstan. Otherwise, Huh? I was planning Kazakhstan plus Uzbekistan. And also, it's over the mountains, huge lake, very Yeah, beautiful. I know. Very When I was beautiful. booking for this Almaty and all, I was seeing the Kyrgyzstan. Super beautiful. किर्गिस्तान। Yeah, Okay. इसके just नीचे है। क्या चीज? किर्गिस्तान एक और कंट्री है, ओके, Mountain ये country. कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान, तो दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं और वहाँ पे भी बहुत प्यारा है माउंटेन्स वगैरह। यू बोर्न इन अमेरिका? No. Born here. Because your English is too good, so that's Because I work with English teachers, English schools. Yeah, we have many schools over here okay. for expats. Okay. They are British, not American. They are British, and I used to talk with them, Okay. and they teach me how to talk properly. Your mother language Russian? Russian. Yeah, Russian. Russian. You are wow.
The Russian Empire come here in 18th century. Okay. They helped Kazakhs to fight with Mongolians because Mongolians was always attacking. Okay. And Kazakh Empire asked Russian Empire for help. And Russian Empire sent here people. It was 200 years ago. And from that period, the white people is here. Okay. So Russian ने इनको help की थी. Yeah. And still now, Russia and Kazakhstan is very connected economy. Yeah. Russia always helps. Okay. Cheap electricity, cheap gas, Okay. cheap. Who is PM? Pardon? PM Prime President. Who is the president here? President. President now? Yes. Tokayev. Tokayev. Kassym-Jomart Tokayev. Yeah. Okay. So major. President, na? Not Pradhan Mantri? No, president. No. Member of Parliament, member of Legislative Assembly are here. Yeah. How much is state in Kazakhstan? How much State. state? No state. It's just one land. Okay. But we have Cities. east, west, south, and north. Okay. Okay. And super different weather. Okay. नहीं, east, west, south ये क्या है? Where is Almaty? Like this place? Almaty is South. southwest. Southwest. Okay. Yeah. So this place comes in southwest. And- So इनके में state नहीं है. East, west, north, And south. Astana is in central, North. correct? North. Okay. Top North. side, right? Okay. Top. Astana is connected with the shares border with Russia. Astana. Close. Very Yeah. close. Okay. And majority peoples are Russian in Kazakhstan. No, Kazakh. 90% of Kazakhstan is people Kazakh and speak Kazakh. How many Muslims. member of Parliament in Almaty? Memorial Parliament? Okay. Tell me. Don't know. No, I'm you not don't understand. Okay. Tell me. Parliament is Name, one. how many- Parties? How many Yes, parties. member of Parliament in village In Almaty. Almaty? So basically, he is asking how many members are there in the parliament from Almaty. In Parliament Parliament. member, not Parliament. Members. Member. Oof. Okay. Yeah. All the most of the not from Almaty. Not From all Kazakhstan is from Almaty is little bit. Okay. Almaty is mostly Russian Empire city, and after Russian Empire built it, this Okay. city, the people start to come to this city. But mostly, Kazakh people is spread around the land from whole Kazakhstan. It's a lot. Okay. It's big land. किसी को बर्गर खाना है बर्गर किंग. It's a CNG. Pardon? It's CNG or petrol or diesel. Petrol. It's petrol. Okay. No, you have diesel and gas also. over Okay. there. Gas is also. And how much rate petrol? How much rate petrol? मुझे नहीं पता आगे मिलेगा कि 200 tenge. It's 50 cents 50 cents. ठीक है. dollar. Okay. 50 cents. Okay. Half of the dollar. Okay. Half. Okay. चलो देखते हैं पेट्रोल भरते हैं. भाई ये पेट्रोल भराने के लिए अभी अपन रुके हैं तो ये देखो कुछ इस तरह का है. इन्होंने ये रेड वाला यहाँ पर खोला हुआ है और इस तरह के यहाँ पर ये मतलब वो लगा के चला गया. जैसे कि आप देख सकते हो पेट्रोल भरा रहा है और ये अपनी गाड़ी है भाई दूर से GX460 Lexus. As you can check, this is our car. Okay. और सामने ही हाईवे जा रहा है हाईटेक अकेडमी. ये देख सकते हो कुछ इस तरह का है. It is the capital of India. It is the capital of India. Delhi. Yes. Yes. पूछ रहे हैं हिंदुस्तान. Yeah, Amitabh Bachchan. He's a superstar. Yes. Salman Khan, Shah Rukh Khan. Have you ever been to India? No, speak English. No problem. इस इंग्लिश नहीं आती उनको. ठीक है कोई बात नहीं. ओके थैंक यू. हाँ तो दोस्तों देखो एक और चीज़ यहाँ पेट्रोल पंप पे ही आया हूँ मैं. देख सकते हो आप बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पर. पार्क भी है कुछ और इसके अलावा देखो ये मेन हाईवे ही है. उन्होंने बोला पहले सैती विलेज के लिए अपन अलमाती शहर में जाएंगे जो कि अपन गए थे. वहाँ से फिर मैंने करेंसी एक्सचेंज कराया. उसके सीधा पेट्रोल भरा के अपन सीधा अपने सैती विलेज की तरफ निकलेंगे. वहाँ पर कुछ माउंटेन्स या कोई भी है कैनियन लेक वगैरह आज के पॉइंट में कुछ हो जाएगा. और देख सकते हो बाकी आप ये अलमाती विलेज यहाँ पर.
आई लव अल्माटी विलेज, क्या सॉरी विलेज नहीं, आई लव अल्माटी बस। अल्माटी अच्छा खूबसूरत शहर है, देख सकते हो बहुत ही शानदार व्यू है। तो दूसरी कार भी आ गई है, देखो बहुत सारा पेट्रोल भरा रहे हैं, लगता है अभी 5-10 मिनट हो गए। चलो ठीक है, बैठते हैं कार में और आपको दृश्य दिखाते रहता हूँ मैं आगे आके। बाकी आप चर्चा तो सुन ही रहे हो, उसकी और मेरी बातें कर रहे हैं अपन, इसके अलावा बाकी तो सब बढ़िया ही है। और देखते हैं, आप चलते हैं अपन आगे की तरफ, बढ़िया है। बाकी आगे आया वो पेट्रोल का भरा गया उसका। Uzbekistan finishing and starting Pamir Mountains. But this range goes from China through all Central Asia, 1,800 kilometers length. China. From China to whole Central Asia. Okay. Whole Central Asia. 2,000 kilometers. Okay. Big range. These mountains is 5,500 meters above sea level. And we have two mountains which is over 7,000. Very big, yeah. After Himalaya, the second place mountain range. Okay. Highest. इस माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं, चाइना। Very rich, a lot of animals, snow leopard, brown bears, wolves, different kind of cats. That is Almaty, a city. Yeah, it's This Almaty we will be passing through the villages, but Yeah, the villages. this is still Almaty. Okay. Still Almaty is backside. Almaty is 2 million people only. 2 million. Yeah, Okay. in whole Kazakhstan is only 15 million. 15 million. In one Indian village more than in whole Kazakhstan. Correct. Very good. Yes. Very low population. Yeah. ये land be under government. Yeah. मतलब क्या बोलते हैं? Is this land under government? Yeah, but you can buy land. How much? How much? Different type of prices. In the Lowest. city a lot. Outside the city is $10,000 per 100 square meters. Per square meter. Okay. Other country citizenship Can how buy? many days get? Travel? Driving? नहीं, no. Citizenship क्या होता है? Citizenship. How we can get the Citizenship, okay. Like, You not citizenship, only the permission for living. Only. Yeah. so Kazakhstan don't give citizenship to all. Yeah, but permission for living is same things. जैसे मैं बिजनेस करना चाहता हूँ. You can do business, you can do everything. You can get permission for living. Yeah, उसमें yeah. business वगैरह का. Just we have to get the permission from government and we can do. Yeah. Okay. Yeah, there is a special process you can find out in internet and read it and Yes. easily do. Okay. Like work visa, tourist visa, like that. Yeah. Okay. You can do a business even without permission for living. You just go to the government, take the special number, you see it, and identify number, open the bank account, and you can do a business, pay taxes. Okay. अरे वाह. Thank you. Welcome. Long. The people from India teach me. Now I don't take pills, only this. Glow, right? Thank you. फूल इलाका है. You need more? No, No, that's all. no, thanks. Thank you. आराम रखती है शरीर क्या? ज़्यादा भी नहीं रखती। This looks very similar to India. Oh yeah? It is looking like India. Only 19 degrees. Temperature is 90 degree.
टेम्परेचर ओनली 19 डिग्री चल रहा है अभी। देखो ये हाईवे अपन ने पकड़ लिया है विलेज की तरफ जाते हुए, और ये देखिए पूरा आपको थोड़ा थोड़ा इंडिया जैसे ही दिखेगा। ये देख सकते हो आप, ये देखिए कुछ पेड़ देखिए आप, पेड़ भी वैसे ही लग रहे हैं सारे सूखे हुए टाइप के। और सामने पहाड़, नहीं चल रहा ऐसा लग रहा है। ये पहाड़, और सामने देखिए कैमरा, कार्स जा रही है। ये देखो यहाँ से थोड़ा थोड़ा विलेज स्टार्ट हो गया है अब, जैसे कि आप देख सकते हो। ये पेड़ जो दिख रहे हैं कुछ मतलब एक तरह से इंडिया जैसा आप समझ सकते हो। और ये हाईवे भी थोड़ा देखिए। और इसके अलावा एक चीज़ और बताऊंगा, इस कार में देखिए ये टेम्परेचर भी बताता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। उसके बाद इस कार में ये डस्टबिन छोटा सा है, खाने पीने का चार्जिंग पॉइंट, और ये ड्राइव कर रहे हैं। It's spicy, yes. But tasty. देखते हैं इंडिया से लीजिए चिप्स, और बताए अच्छे लग रहे हैं। हाँ तो दोस्तों अब हमने सोया स्टक्स और चिप्स खाई थी, तो इनको भी खिलाया हमने, तो इनको टेस्ट बहुत अच्छा लगा है। और मतलब कि उनका माइंड ही ब्लो हो गया बिल्कुल, ऐसा बताया। हाउ वाज द टेस्ट? It was very good when you put in the mouth. It's like blowing your mind. So many tastes in one bite. Yeah. Absolutely. Okay. incredible. Thank you. This bottle is also included in this journey. 3 bottles per person in a day.